नमस्कार। अधिकांश लोग ये जानते नहीं कि एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। कोर्स होता है, कोर्स के बाद में क्या एक बड़ी परीक्षा होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा जिसको हम कहते हैं। भिवानी के करीब 15 अधिवक्ताओं ने इस राष्ट्रीय परीक्षा को पास किया है। उसको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे और लोगों को भी अवगत कराएंगे आखिर ये परीक्षा क्या होती है, कैसे इससे गुजरना पड़ता है और इसका कितना बेनिफिट मिल पाता है। यदि ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या वो प्रैक्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस से पहले की ये प्रक्रिया, इसको हम मान के चलते हैं। हमारे साथ जो भिवानी के बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और अन्य सीनियर साथी भी मौजूद हैं। करीब 15 अधिवक्ता हैं जो अभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को पास करके यहाँ पहुँचे हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये परीक्षा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे गुजरना पड़ता है, कितनी इनकी मेहनत हुई है और इसका कितना बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम जिला बार के प्रधान हैं सत्यजीत पिलानिया जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे। उसके बाद में हम सभी अधिवक्ताओं से भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, करीब 15 अधिवक्ता भिवानी बार एसोसिएशन की तरफ से ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करके आए। क्या परीक्षा होती है, किस प्रकार की होती है और आप लोगों को कितनी खुशी का अनुभव ये हो रहा है? सबसे पहले राजेंद्र भाई, आपके न्यूज़ चैनल भिवानी हलचल को जी, आपके दर्शकों को बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं जी। ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर राष्ट्रीय स्तर की, जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, IIT का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से पूरे ऑल इंडिया के एडवोकेट्स का एक पास करने के बाद एक टेस्ट होता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है। उसके अंदर 2 साल का पीरियड होता है। 2 साल के अंदर अंदर वो टेस्ट क्लियर करना होता है, नहीं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यानी कोई भी लॉ का कोर्स करके प्रैक्टिस के लिए आता है, उसके लिए 2 साल के बाद में ये परीक्षा जरूरी अनिवार्य है? नहीं, जरूरी तो उसी दिन से है। उसी दिन से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 साल का, उनको अगर इस बार टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो 2 साल तक वो टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद वो रेगुलर प्रैक्टिस में रह सकते हैं, अन्यथा वो प्रैक्टिस में नहीं रह पाएंगे। ये मान लो ये अगर कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसके लिए कोई अलग से प्रावधान होता है? सर, प्रावधान ये होता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके लाइसेंस को वहाँ से सस्पेंड कर देती है। जी। तो अपने जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, जितने भी बार में, तो सभी ये परीक्षा पास करते हैं? 2010 से शायद ये शुरू हुआ था ये नियम। हाँ, 2010 से। उसके बाद के जितने एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस में हैं, उन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया है, वो ही प्रैक्टिस में है, अन्यथा उनका इनरोलमेंट कैंसिल हो जाता है। तो हर साल कोई इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर एडवोकेट्स? ऑनलाइन अप्लाई होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी ऐड निकालती है कि भाई इस डेट को टेस्ट होगा, ऑनलाइन अपने फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल के ऊपर टेस्ट होता है। कोई संख्या निर्धारित होती हो इसकी सर? कोई संख्या निर्धारित नहीं। जिन्होंने पास किया और इनरोल हुए बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा के अंदर, इसी तरह से पूरे प्रदेश की जो एसोसिएशन उनके जो इनरोल होंगे उनकी एक लिस्ट बनती है। अगर जो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे 2 साल के बाद तो उनके इनरोलमेंट कैंसिल हो जाते हैं। तो ये अपने पूरे हरियाणा की बात करें तो अपने 15 जो अधिवक्ता अभी पास करके आए हैं, पूरे हरियाणा में कितने होंगे सर ये लगभग? पूरा हरियाणा का मैं एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता सकता अभी। भिवानी की बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ में भी 15 एडवोकेट ने लगभग ये टेस्ट को क्लियर किया है और फ्रेशर बिल्कुल थे। और इसी के साथ राजेंद्र जी एक आपको और बात बता दूं, पिछले हमारे 1 साल से या इसी रूम के अंदर फ्री कोचिंग जुडिशरी की कोचिंग चल रही है, जिसके अंदर 9 के करीब तो हमारे हरियाणा जुडिशरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है और 5 ADJ राजस्थान के, वहाँ पर भी जुडिशरी का फ्री कोचिंग यहाँ चल रही है। तो लगभग 13-14 एडवोकेट जजेज की प्री क्लियर कर चुके हैं। ये आपकी तरफ से शुरुआत है सर या ऑल हरियाणा, ऑल इंडिया लेवल? नहीं, पूरा हरियाणा के अंदर सिर्फ भिवानी बार एसोसिएशन ऐसी है जो हमारे प्रयासों से ये हुआ। अब भाई पूरे के पूरे 1 साल तक लगातार फ्री कोचिंग इसी रूम के अंदर चलती आ रही है। जजेज वगैरह? हाँ, जजेज के लिए, सरकारी वकील के लिए यहाँ फ्री कोचिंग चलती है। बहुत बड़ी बात है जी। ये जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, सत्यजीत पिलानिया जी जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, इनका कहना है ये भिवानी एक ऐसी बार एसोसिएशन है जो इनकी शुरुआत हुई है ये जजेज वगैरह को और ये सरकारी एडवोकेट्स के लिए एक फ्री कोचिंग ये दिलवा रहे हैं। कोई इसमें फीस वगैरह होती है सर या कितने संख्या में आप लोगों की जो एक भाग ले सकते हैं? लगभग पिछली बार हमारे 54 एडवोकेट फ्री कोचिंग ले रहे थे, जिसके कोई भी सिंगल 1 पैसा भी कोई बार एसोसिएशन चार्ज नहीं करती। हमारे एडवोकेट साथी जिन्होंने ADJ के टेस्ट क्लियर कर रखे हैं या ADJ हमारे एडवोकेट जो पहले लग चुके हैं, जैसे रमाकांत शर्मा जी यहाँ के कोचिंग दे के गए, एक संदीप जी थे रोहतक से, उन्होंने आके दी। तो बाहर से कई जजेज भी आए हैं उनको कोचिंग देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं किसी प्रकार का।
टाइम पीरियड क्या रहता है सर इसका? टाइम पीरियड तो उनका लगभग कोर्ट की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, 2 बजे होगी तो 2 बजे वो एक ग्रुप बना रखा है, वो अपनी उसी टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर कोचिंग करते हैं। तो आपने ये कहाँ से शुरुआत की, प्रेरणा कहाँ से ली सर ये इस तरह की पहल करने की? प्रेरणा हमारे एक अशोक वशिष्ठ एडवोकेट साथी है जिन्होंने कई बार एडीजे के टेस्ट भी क्लियर किए हैं, काद्यान ने भी एडीजे के टेस्ट क्लियर किए हैं और रमाकांत जी एडीजे लग चुके हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरह की अगर हम एक फ्री कोचिंग यहाँ चलाएंगे तो हमारे एडवोकेट्स को फायदा होगा। हमने तुरंत प्रभाव से पूरी कार्यकारिणी ने लग के हमने उसी दिन से ये कोचिंग शुरुआत कर दी और उसके बेहतरीन परिणाम आप लोगों के सामने हैं। ये लागत खर्च वगैरह ये बार एसोसिएशन ने वहन करेगी सर? जी, जो भी खर्चा होगा वो सारा बार एसोसिएशन कर रही है। बार एसोसिएशन हमारे साथ जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं सीनियर एडवोकेट है देवेंद्र सोराण जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, जो हमारे एडवोकेट्स के बारे में आपने जानने का प्रयास किया और इस चीज़ को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को शुक्रिया मैं धन्यवाद करता हूं और दूसरा मैं अपने जो हमारे नए एडवोकेट्स साथी जिन्होंने इस ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा को पास किया है उनको बधाई देना चाहूँगा जी। ये चौहान साहब, ये ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है। जो एडवोकेट्स, जब हम एडवोकेट्स बन जाते हैं तो हमें लाइसेंस मिलता है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से, जैसे मैंने ले रखा जी। उसके बाद एक कॉमन परीक्षा होती है ऑल इंडिया लेवल की, एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा लो आप उसको, नेशनल लेवल का। उसको जो पास करता है वही परमानेंट प्रैक्टिस कर सकता है, अदरवाइज उसका लाइसेंस फिर कैंसिल हो जाता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो हमारे फ्री कोचिंग में तो ये कहना चाहूँगा कि फ्री कोचिंग सेंटर हमारा जो यहाँ चलता है ना, जो हमारे अब के प्रधान हैं सत्यजीत जी पिलानिया और हमारे भाई छोटे संजय तंवर जी सेक्रेटरी बिल्कुल जिला बार एसोसिएशन, इन लोगों के प्रयासों से ये शुरू हुआ है और इसमें हमारे सीनियर साथी जो हैं वो योगदान देते हैं, यहाँ करके उनको मोटिवेट करते हैं। और हमारे जो साथी जो या तो जुडिशरी में सेलेक्ट हो चुके हैं या जिन्होंने प्री और मेंस क्लियर कर लिए, जो नज़दीक तक पहुंच गए हैं, वो नए बच्चों को, फ्रेशर को यहाँ कोचिंग देते हैं जी। तो उसके व्यापक परिणाम प्राप्त होने शुरू हुए हैं। अभी ये समझो कि कोई 4-6 महीने से उनके परिणाम जो पिछले साल शुरू किया था उनके आने शुरू हो गए हैं। हमारे 15 जो है ना जूनियर साथी एडवोकेट हमारे, और ख़ास करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी महिला एडवोकेट से संगीता और रिंकी, महिलाओं का भी बड़ा मैं कहता हूँ कि काफ़ी योगदान इसमें आ गया है। और हमारे नए साथी एडवोकेट्स, बड़ी खुशी की बात है कि पहले प्रयास में अनिल बैठा है वहाँ, चांग से है अनिल। सोराण साहब आप ये बताएं थोड़ा सा, ये जैसे परीक्षा 2010 के आसपास से शुरू हुई है, इससे पहले के जो सीनियर एडवोकेट हैं क्या वो भी पास करेंगे या कर चुके? वो उनके ऊपर वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये नई, यानी वर्ष 2010 के बाद में जो भी प्रैक्टिस करेगा उसी एडवोकेट के लिए। हाँ, बिल्कुल 2010 में ये ऐसा कानून बना था कि भाई 2010 के बाद जितने एडवोकेट पास आउट हो कहेंगे वो आगे भविष्य में ऑल इंडिया बार काउंसिल का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। उससे पहले वालों पे ये लागू नहीं होगा। उन्होंने तो जो LLB कर ली थी वो एलिजिबल है, उसके लिए मान्य है वो। हमारे साथ बार के सचिव हैं संजय तंवर जी। ये तंवर साहब, आपकी जो ये पहल है जो जुडिशरी की है, सरकारी एडवोकेट्स की है, तो ये किस प्रकार की अभी तक, जैसा कि पिलानिया जी भी बता रहे हैं, अच्छे रुझान आने शुरू हो गए हैं, और क्या एक लक्ष्य क्या लेकर के मान के आप चले हो? अभी आपका क्या है बार का एक लक्ष्य? हमारा लक्ष्य यही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी हैं वो एडीजे का क्लियर करें, DA वगैरह का, ये सब जो सर्विसेज में जो जाना चाहते हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिलानिया जी एक बताइए, जैसे अभी भिवानी के बार एसोसिएशन के आपके सीनियर से लेकर के अभी तक लगभग कितने जुडिशरी में निकल के आए होंगे आपके नॉलेज में, जो बाहर अदर स्टेट में भी हैं?
देखो, एक तो रमाकांत जी हैं, एक हाँ डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी हैं, सतवीर लंबा जी हैं, और अपने हाँ पवन तंवर जी हैं, बहु अमर सिंह के बेटे हैं, और भी कई ऑफिसर यहाँ से जुडिशरी में यहाँ से गए, सरकारी वकील भी काफ़ी लगे हैं, हाँ बहुत सारे लगे हैं। सभी के तो मैं नाम आपको नहीं बता सकता वर्षों से, और यहाँ लोकल बार से DS सोराना अभी सेशन जज रिटायर हुए हैं, और हमारे भिवानी के जस्टिस हैं अभी हाई कोर्ट में, हाँ राजमोहन जी यहाँ के एडवोकेट रहे, बार काउंसिल के चेयरमैन रहे, अब हाई कोर्ट के जज हैं। तो भिवानी में तो हाँ, और अभी विनोद शर्मा भारद्वाज हाई कोर्ट के जज बने। तो बहुत सारे यहाँ से ये कर्म भूमि है उनकी रही है, यहाँ के मेहनती एडवोकेट हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ये जो कोचिंग आप लोगों ने शुरुआत की है, उसको मार्गदर्शन के रूप में वो कभी बुलाएंगे आप फैकल्टी के तौर पर कभी? बिल्कुल जब भी कोचिंग में जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बुला के उनकी सेवाएं लेंगे हम बार एसोसिएशन के, ताकि हमारे नए अधिवक्ताओं को एक नई दिशा मिल सके और वो उस तरफ अट्रैक्टिव भी हों, ताकि भविष्य में हमारे भिवानी से हम चाहते हैं इस बार कम से कम 10 या 15 जज यहाँ से बनेंगे। वाह सर, बहुत बड़ा अच्छा लक्ष्य है, ये भिवानी के गर्व और गौरव की बात है। अभी जिन्होंने परीक्षा पास की है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपने परीक्षा पास की है? एक मिनट, अपना नाम बताएं मैम। रिंकी नाम है सर मेरा जी। आपने पहली बार ये पहली बार किया सर मैंने ये पेपर एग्ज़ाम पास। इसको लेकर के आप बताएं, जो जितने भी युवा अधिवक्ता हैं, जो कोई लाइव सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो प्रेरणा के तौर पर हमें एक आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, आपने कितनी मेहनत की और कितना इसको सफ़र को पार करने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा? एक बार हम बारी बारी इसलिए जानने का प्रयास करेंगे। हर यूथ जो कोई या तो लॉ का कोर्स करना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, वो मझधार में रहता है, आगे क्या होगा? कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद में ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास होगी नहीं होगी? तो आपने कितनी मेहनत की, आप बताएं शुरुआत में। परीक्षा पास तो सर मेहनत पर डिपेंड करती है, जितनी मेहनत करोगे तो उसका फल तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मेहनत तो हमने सर खूब की है इसके लिए, उसी का परिणाम है जो हम आज यहाँ बैठे हैं। आपने किससे गाइड किससे लिया? कोई सीनियर एडवोकेट थे या आपने किससे ये एग्ज़ाम की जो तैयारी की, बुक्स वगैरह की, या कहाँ से आपने इसकी एक एजेंडा, जिसको आपका एम क्या, कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर इसकी शुरुआत तो पहले तो सोचा नहीं था, बट मेरे हैं सीनियर संजय शोरान सर, उन्होंने मुझे गाइड किया था, उन्हीं की बदौलत सर मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने गाइड किया जी सर। तो आप परीक्षा देने गए, वहाँ लगभग कितने परीक्षार्थी होंगे? आपको क्या महसूस हुआ? ये कितने एडवोकेट्स बैठे हैं, क्या होगा, क्या कैसे होगा? आपके मन में हलचल, एक डर भय पैदा हो जाता है? इससे पहले तो सर बहुत डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर, बट जब एग्ज़ाम सामने आया था तो इतना डर नहीं लगा सर जी। यूथ एडवोकेट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी करें, किस प्रकार की करें? सर मेहनत करें, सीनियर की गाइड लें। जी सर बिल्कुल, इसमें सीनियर्स सीनियर की बात नहीं, वैसे तो बात नहीं बनेगी सर इसमें। तो ये बुक्स वगैरह आप कहाँ से अवेलेबल कराते हो? रोहतक से मिलती है सर, मुझे रोहतक से ही ली थी जी, वहीं से। शुक्रिया आपका। मैम, स्वागत है आपका। आप बताएं थोड़ा सा, ये परीक्षा को लेकर के हम ये जानना चाहते हैं किस प्रकार की ये जो एक नेशनल लेवल की परीक्षा है, इसको लेकर के आपका कैसा, किस प्रकार का रुझान रहा? शुरुआत में कैसा महसूस हुआ? जी, इसकी तैयारी मैंने की थी, जो सिलेबस में जितनी भी बुक्स थी सभी को उनको अच्छे से दोबारा रिवाइज किया। का कोई कुछ बता सकते हैं नाम वगैरह? हाँ जी, वेयर एक्ट्स आते हैं, उन्हीं में से कवर हो जाता है सिलेबस, तो मैंने उनसे अच्छे से तैयारी की थी, तो ऑलमोस्ट अच्छा ही हुआ था मेरा। तो ये आपका पहला ही प्रयास था? हाँ जी, ये मेरा पहला ही प्रयास था। अपना शुभ नाम बताएंगे? संगीता। संगीता जी, आपका स्वागत है, शुक्रिया जी। आप बताएं सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम एडवोकेट सुरेंद्र टिटानी है। सुरेंद्र टिटानी? यस सर। बताएं सर। हाँ सर, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है पिलानिया साहब हैं, इनने हमारे बहुत प्रोत्साहन किया इसमें, और उनका बहुत सहयोग भी रहा है। और मेरे साथी जैसे कुलदीप जी हैं, अरविंद हैं, हमारे मतलब आपस में मिलके हमने इनको गाइड किया, क्योंकि हमारे सीनियर हैं ये। और पिलानिया साहब ने भी बहुत मतलब कहा भी इतना मतलब घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा अच्छी तरह इनकी तैयारी करो, तो हम गाइडलाइन देते रहे हमें। तो हमने पहले ही बार में प्रथम प्रयास? हाँ ये सर, पहले इसमें हमने क्लियर कर दिया सर। जी, शुक्रिया आपका। आप बताएं सर। सर मेरा आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम दिनेश एडवोकेट है। दिनेश? हाँ। दिनेश जी बताएं आप।
तो सर मेरे को बचपन से ही घर के थोड़ा एक्टिव होने के लिए वकील वकील कह के बोलते थे, इसीलिए मैंने इसके लिए तैयारी की और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। कई बार घरों में बोल देते हैं, कोई कप्तान बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है, तो आपको वकील वकील बोलते थे। तो परिवार वाले मेरे को एक्टिव होने के कारण वकील वकील बोलते थे, भाई ये तो वकील है, इसीलिए सर मैंने ये किया। क्या क्या इसके पीछे क्या था? वकील कैसे? आप नुक्ताचीनी ज़्यादा करते थे, पैरवी ज़्यादा करते थे क्या? शरारतों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। तो एडवोकेट शरारती होता है क्या? नहीं सर, बचपन से ही ऐसे हो गया। शुक्रिया आपका। आप बताएं सर, आपका क्या नाम है? सुमित सिंधु नाम है सर मेरा। सुमित जी। सुमित सिंधु नाम है। सुमित सिंधु जी, आप नरेश सिंधु के बेटे हैं? नरेश सिंधु का बेटा। बताइए आप। मुझे ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली और शुरुआत से उन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया था कि आपको एडवोकेट बनना है। ये परीक्षा पास जैसे आपने की, कैसे शुरुआत की, कहाँ से, किसकी गाइड ली आपने? मैंने सर गाइडलाइंस तो अपने सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा तो उनका ही है मेरे रोल हाथ में जीवन के। और उसके बाद में जितने भी मेरे साथी हैं उनसे, और मेरे अध्यापकगण और हमारे जितने भी सीनियर साथीगण हैं, जैसे अनिल सर हैं, यशवेंद्र इटानी जी हैं, या सत्यजीत पिलानिया जी हैं, इन सब की हेल्प से हम ये कर पाए। जी शुक्रिया आपका। आपका नाम बताएं सर? रोशनलाल। रोशनलाल जी, आपका प्रथम प्रयास था ये? जी, प्रथम प्रयास। कहाँ से आपने गाइड ली, कैसा, किस प्रकार की? और अन्य युवा जो अधिवक्ता उनको क्या बताना चाहेंगे आप इसमें परीक्षा को लेकर? परीक्षा के लिए मेहनत करी जी पूरी। कितना, लगभग कितने घंटे की पढ़ाई की आपने प्रैक्टिस के बाद में, या घर में कैसे समय आपने निकाला है? समय निकाला सर, मैंने 3-4 घंटे में रोज प्रैक्टिस करता था। यानी प्रतिदिन 3-4 घंटे आपने पढ़ाई मेरी की? इच्छा यही थी कि भी मैं ये बार का टेस्ट क्लियर करूं। प्रथम प्रयास था ये? प्रथम प्रयास था। सफल हुआ आपका? हाँ जी, सफल हुआ। तो वहाँ आपने जो परीक्षा के लिए आप गए, वहाँ कैसा महसूस हुआ? आपको लगता था प्रथम प्रयास में निकल जाएगा? लगता था जी। लगता था। हाँ। आप कॉन्फिडेंस था? हाँ जी। शुक्रिया आपका। आपका नाम बताएं सर? हाँ जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार एडवोकेट है जी। और सर मैं बहुत ही एक पिछड़े वर्ग से सिस्टम से हूँ। मैं आपको 1-2 मिनट, मेरी ज़्यादा कोई नहीं होता सर। कोई नहीं होता, लेकिन मैं मेरे बैक से बताता हूँ। 2002 के अंदर मैं कोर्ट के अंदर +2 करके कोर्ट के अंदर मैं देखता था रूटीन में कि इधर कुछ अपना स्थान बनाऊँ। तो उसके बाद मैंने 2004 के अंदर एंट्री की कोर्ट के अंदर। जी। इधर टाइप का काम किया मैंने रूटीन में लगातार, लेकिन बीच में मैंने एडमिशन लिए 3 बार। जी। मेरा बैक अच्छा ना होने की वजह से, मेरे फादर एक्सपायर लॉन्ग टाइम से हैं, बड़ौदा वगैरह, मेरे पास बैक कुछ नहीं था। तो मैं अपने भी आपके ऊपर मैं चलता रहा। मेरे तीन एडमिशन मेरे कैंसिल हो गए क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सका। मेरे पास जो फाइनेंशियल तौर से मैं प्रॉब्लम में था। तो लास्ट पीरियड में फिर मैं इधर बिट्स लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया क्योंकि ये नज़दीक था और अपने आप को भी संभाल पाया और घर को भी संभाल पाया। तो इधर जैसे ये सर बैठे हैं, देवेंद्र सोरान जी और हमारे प्रधान जी, इनका मैं एक बच्चे के रूप में रहा हूँ। यहाँ कोर्ट के अंदर काम किया है मैंने, ड्राफ्टिंग का काम किया, मेरा टोटल ड्राफ्टिंग का काम शुरुआत से ही। जी। तो मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मैं जब 8th क्लास में था तो मैं सबसे नीडल था, मेरे को कुछ नहीं आता जाता था। मेरे फादर के नाम की स्पेलिंग भी मेरे को नहीं आती थी। तो स्कूल के अंदर जब एक दिन हेड टीचर ने कहा कि आप हाथ उठाओ, कौन कौन पास हो जाएगा, तो सभी बच्चों ने हाथ उठा लिया, मैंने भी हाथ उठा लिया। मैं बिल्कुल लास्ट में बैठता था। तो उसने, हेड टीचर ने किसी को कुछ नहीं बोला, सबसे पीछे जाके मेरे को पकड़ लिया और मेरे को खड़ा करके बोला, यदि बेटा तू पास हो जाएगा तो मेरा स्कूल ही पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं 0 था, रियल में 0 था। मेरे को स्कूल भी पास किया, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा भी पास की। अब फिर जब मैं कॉलेज में ये कोर्ट जब से मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की कि आज मैं ना उर्दू की भाषा भी जानता हूँ। उर्दू भी मैं बैठे बैठे अपने आप मैंने कोर्ट में बैठ के उर्दू की लैंग्वेज सीखी। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और युवा साथियों को मैं ये कहूँगा कि कभी अपने हिम्मत ना हारें, क्योंकि 0 से भी हीरो बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हम सत्यजीत पिलानिया जी से अंत में बात करें उससे पहले आप बताएं सर, आप भी बताएं, अपना ही राय रखें, बताएं, आप कुछ बताएं।
अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज परमार, विलेज मानेरो जी। सर, मेरा एक मेन मकसद यही था, क्योंकि मेरे पिताजी एक मध्यम वर्ग के किसान हैं जी। तो उनके ऊपर तकरीबन मुकदमे थे, पानी चोरी कर लिया, ऐसी चोरी कर लिया, ऐसी चोरी कर लिया। तो मैं बोला पापा को, पापा मेरे को कभी यानी साइकिल लेनी है, कभी मोटरसाइकिल लेनी है। बोलते भाई अब की बार तो फसल के पैसे गए सारे कोर्ट में। पापा पैसे कैसे गए? बोले भाई ये उस वकील को देने उस केस के, ये उस वकील को देने उस चोरी के। मैं भैया तो सोचा ये समस्या होगी है तो मैं बोला पापा मेरे को वकालत करनी है। बोले क्या करेगा? मैं अपने सारे पैसे सोचो भी कमाऊँ तो नहीं का, कम से कम जो खर्च होते वो बचा लूँगा मैं अपने। तो ठीक है भाई, तू अपना लगा रहा, अपना करता रहा कोर्स। तो मैं यही संदेश दूंगा कि पढ़ो, और अपने परिवार को भी यही कहूँगा कि अच्छा माहौल बनाए मेरे लिए, और पढ़ा लिखा के मेरे को बाहर निकाला है। अब पापा के सारे पैसे बचने लगे हैं। हाँ, अब ये है बस मैं उनसे लेता नहीं तो उनको देता भी नहीं बस अपना का, बल्कि उनकी कुछ न कुछ फ़ायदा कराते हैं कुछ न कुछ फ़ायदा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम बताएं। मैं अरविंद सिंगला जी। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जी। मैं मेरे सभी युवा साथियों को जिनने परीक्षा पास की है सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जी। यही कुछ। अभी मैम आप बताएं आपका लक्ष्य क्या है? अब तो राष्ट्रीय परीक्षा पास कर ली, उसके बाद में कोई जुडिशरी में जाने का है क्या? अभी तक सोचा है आपने अभी तक? नहीं सर, अभी तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ही सोचा है। प्रैक्टिस के लिए जी। सोचा है। कोई बाधा अड़चन आती है कोई महिला वर्ग को? नहीं सर, इतनी ऐसा कोई कुछ अड़चन महसूस हुआ हो यहाँ पर? नहीं, मुझे भी महसूस नहीं हुआ। समान दृष्टि से? जी सर। जी, शुक्रिया। पिलानिया जी, आप एक बार अंत में आपसे इसलिए हम जानने का प्रयास करेंगे, आपने एक तो डबल धमाका किया इस बार, उस डबल धमाके के साथ साथ आप थोड़ा सा बताएं, यदि आप अधिवक्ता न होते तो क्या होते? देखो, मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि भाई एडवोकेट बनूं। फादर साहब की हरियाणा पुलिस में थे, उनकी इच्छा थी मैं एडवोकेट बनूं, नहीं फिर मैं बिजनेसमैन ही बनना था। हाँ, यानी आपकी इच्छा कैसे जागृत हुई? एक भाई ने बताया जैसा कि पिता के पैसे बचाने थे, तो आप भी कुछ बचाने का प्रयास करते थे? ना, मेरे फादर तो हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर थे। तो आपको तो आवश्यकता ही नहीं थी? हाँ, तो वो चाहते थे अब भाई मैं वकालत करूं और एक नए प्रोफेशन में आऊँ मैं। यानी पापा के सपनों को पूरा किया आपने? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आज अधिवक्ताओं के सपने भी आप पूरे करने के प्रयास में? देखो, मेरा प्रयास है भाई भिवानी बार एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, फ्री कोचिंग उनकी चलती रहे। और एडवोकेट्स के लिए मैं दिन और रात हम खड़े रहते हैं पूरी टीम के साथ, चाहे कोई थाने में कोई या प्रशासन से किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं दिन रात इनके लिए खड़ा रहूँ। बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आपके प्रति अधिवक्ताओं ने, चाहे आपके खिलाफ में भी जिन्होंने चुनाव लड़ा है या आपके अगेंस्ट के भी एडवोकेट होते हैं काफ़ी, लेकिन वो आपके व्यक्तिगत रूप से आपके व्यवहार को लेकर के वो कोई शिकायत नहीं, हमें भी नहीं मिली आज तक। इसके लिए आप आगे बढ़े और ये बार एसोसिएशन भी आगे बढ़े। आपके मार्गदर्शन में, जैसा कि कुछ युवा साथियों ने भी बताया, समय समय पर आप गाइड करते हैं, आप और भी मेहनत के साथ गाइड करेंगे तो कुल मिला के भिवानी का गर्व और गौरव बढ़ेगा। हम भी चाहते हैं कि अब आप आगे बढ़ेंगे, भिवानी आगे बढ़ेगा, साथी आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से जितने भी बैठे हैं जुडिशरी में भी आगे जाएँ, कम से कम भिवानी का एक नाम रोशन होगा। हमने आप लोगों को लाइव रूबरू करवाया, युवा साथियों को, जिला बार के एसोसिएशन के प्रधान, पूर्व प्रधान। एक और विषय के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।